दोस्तों सहारा इंडिया निवेशकों के लिए अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मैं आप लोगों को बता दूं, सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक हैं उन सभी लोगों का पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो पहले चरण की अमाउंट था 10,000, वो अब सभी निवेशकों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी भी जिन भाइयों का स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा है या पेंडिंग शो कर रहा है या फिर डिफेंसिव कम्युनिकेटेड, तो क्या उन लोगों को भी पैसा मिलेगा? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितने भी निवेशक हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि हम लोगों का पैसा अभी तक नहीं आया। अगर मैं इस केस की बात करूं तो करीबन 60 से 70% निवेशक ऐसे हैं जिनका स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग, पेंडिंग और डिफेंसिव कम्युनिकेटेड शो कर रहा है। उन लोगों के मन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है, हम लोगों का पैसा कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि शायद अब हम लोगों का पैसा कभी ना मिले। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में ये सवाल भी उठना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के ही सामने बहुत से निवेशकों का पैसा मिल रहा है और आप लोगों का नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से अपने राशि को प्राप्त कर सकते हैं। जो पहले चरण की किस्त है 10,000, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं जिन भाइयों का अंडर प्रोसेसिंग, पेंडिंग या फिर डिफेंसिव कम्युनिकेटेड शो कर रहा है, तो उन लोगों का पैसा कैसे मिलेगा। सबसे पहले अंडर प्रोसेसिंग वाले निवेशकों का बात कर लेते हैं। जिन भाइयों का अंडर प्रोसेसिंग शो कर रहा है, उन लोगों का जो आवेदन है उसे अभी तक वेरीफाई नहीं किया गया है। वेरीफाई मतलब अभी तक आप लोगों का आवेदन जो है, जो अप्लाई किए थे आप, उसकी जांच नहीं किया गया है। जब आप लोगों के आवेदन को वेरीफाई कर लिया जाएगा, अगर आपके आवेदन में कोई भी कमी नहीं मिली तो आप सभी लोगों का पैसा जो है सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं जिन भाइयों का अभी तक स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है, तो उनका क्या समस्या है। तो पेंडिंग वाले निवेशकों के लिए मैं बता दूं, उनका स्टेटस पेंडिंग इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक उनका स्टेटस जो है वो अधूरा वेरीफाई किया गया है, अभी अच्छे तरीके से वेरीफाई नहीं किया गया है। इस कारण की वजह से उनका स्टेटस पेंडिंग शो कर रहा है। शायद उनके आवेदन में कोई कमियां मिली हो या फिर कुछ ऐसी गलतियां मिली हो जिसकी वजह से अभी तक सहारा इंडिया उसको कंफर्म नहीं कर पाया है कि सच में ये सहारा इंडिया के निवेशक हैं या नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे निवेशक हैं जिनका एक सोसाइटी में 4 खाते हैं और उन्होंने एक ही साथ उस एक सोसाइटी के चारों खातों का आवेदन कर दिया है, जिसकी वजह से उनका स्टेटस जो है पेंडिंग में रखा गया है। क्योंकि सहारा इंडिया के अगर 4 सोसाइटी हैं और चारों सोसाइटी में अगर आप लोगों ने निवेश किया है तो आप लोगों का पैसा बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने एक ही सोसाइटी में 4 खातों के द्वारा इन्वेस्ट किया है तो आप लोगों का पैसा ट्रांसफ़र करने में दिक्कत हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सहारा इंडिया कंफर्म ही नहीं कर पा रही है कि आखिर इनका कौन से बॉन्ड का मैच्योरिटी पूरा हुआ है और कौन से बॉन्ड का मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है। इसी डाउट में सहारा इंडिया ने अपने सभी निवेशकों का आवेदन जो है पेंडिंग में रखा है। शायद आने वाले समय में उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाए। अब बात कर लेते हैं डिफेंसिव कम्युनिकेटेड वाले निवेशकों की। तो दोस्तों, डिफेंसिव कम्युनिकेटेड वाले जितने भी निवेशकों का स्टेटस शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके आवेदन में कोई बड़ी कमी पाई गई है, जिसकी वजह से सहारा इंडिया कंफर्म ही नहीं कर पा रही है कि ये आपका ही खाता है और इसी कारण की वजह से उन्होंने आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया है। और उसके पीछे की वजह क्या है, बहुत लोगों का कहना है कि सर मेरा आवेदन पूरी तरह से सही है लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले जब सहारा इंडिया की कंपनी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम में जितने भी निवेशक इन्वेस्ट किए थे तो आधार कार्ड की वैल्यू उस टाइम में ज़्यादा नहीं थी। और उस टाइम में जब आप लोगों ने निवेश किया था तो आप लोगों ने सिंपल सा नाम लिख दिया था, जैसे राहुल यादव। फिर आगे चलकर आधार कार्ड आप लोगों का बना तो आप लोगों ने आधार कार्ड में अपना नाम राहुल कुमार यादव डाल दिया। अब पोर्टल लॉन्च होने के बाद सहारा का कहना था कि आप सभी लोगों को अपने आधार कार्ड से लिंक करवाना है। जैसे ही आप लोगों ने अपने आधार कार्ड से लिंक करके वेरीफाई किया
पोर्टल पर। उसके बाद आप लोगों का आवेदन वेरीफाई हुआ और आवेदन वेरीफाई करते समय आप लोगों का जो सहारा की तरफ से डॉक्यूमेंट था उसमें आप लोगों का नाम मिला राहुल यादव। फिर जब आधार कार्ड से मैच हुआ तो आप लोगों का नाम मिला राहुल कुमार यादव। तो ऐसे छोटी छोटी कमियों की वजह से सहारा इंडिया कंफर्म ही नहीं कर पा रही है कि ये आपके ही अकाउंट है या नहीं है। इन्हीं कारणों की वजह से सहारा इंडिया पोर्टल ने बहुत सारे निवेशकों का आवेदन रिजेक्ट भी किया है। और इतना ही नहीं, जब 5,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निवेशकों के देने की बात हुई थी तो उस टाइम में यह भी बोला गया था कि सहारा इंडिया से सभी डॉक्यूमेंट निवेशकों का लेकर फिर उसके बाद आवेदन शुरू करना है। लेकिन वहीं सहारा इंडिया पोर्टल ने सहारा इंडिया से निवेशकों का डॉक्यूमेंट पूरा नहीं लिया, कुछ अधूरे डॉक्यूमेंट लिया। उसके बाद वेरीफाई करने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आने लगी और यही कारण है कि आप सभी के आवेदन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और इन्हीं सब को देखने के बाद सहारा इंडिया ने अपने पोर्टल पर फिर से एक नया अपडेट दिया है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को सहारा इंडिया पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी मदद से आप लोग अपने आवेदन को फिर से एडिट करके रीअप्लाई कर सकते हैं। और रीअप्लाई करने के बाद 30 से 40 दिन के अंदर आप सभी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा जिन भाई का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।